हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन वी विल डिस्कस सर्कुलर मोशन। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स यानी बल को। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो रमन, पंकज, अभिषेक, संदीप, रूही, शिल्पी, ब्रजेश, खुशी, निशा, रुपेश, विजेता, आकाश, करण, स्मृति, शिखा, सुबोध, जयकिशन, महिमा, संध्या, रमाकांत, सोनी, अंजू, विकास, कपिल, नाज, रीति, अमित, अर्जुन। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे लेकिन आपको समझना है पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, देन वी विल स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले कवर करते हैं, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए लगभग 7-8 सवाल यहाँ से बनते हैं। 7 का मतलब लगभग 10 के आसपास मान लीजिए यहाँ से सवाल बन सकते हैं। कैसे कैसे सवाल बनेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ बोलिए निशांत जी, ठीक है। तो आज का हमारा मोशन में ही एक मोशन होता है जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम लोग जितने भी मोशन की बात की ना अभी तक हम लोगों ने, यानी कि प्रक्षेप्य गति, अभी तक हमने जो भी मोशन पढ़ा वो हमने एक किस पर पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि लिनियर मोशन की बात करें। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर मूव कर रहा है, तो उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहां पर थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा चल रहे हैं कि नहीं, अब हम एक उसमें नहीं बल्कि दो डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे एक साथ। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, या तो इधर मूव कर रहे हैं या फिर इधर मूव कर रहे हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे अभी तक। और वो जो क्या था, वो क्या था, लीनियर मोशन था, ठीक है। 1D में मोशन था, एक विमीय गति थी, 1 डायमेंशनल मोशन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 प्लेन में हम लोग मूव करेंगे, यानी 2 उसमें क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रेखीय गति, लीनियर मोशन की बात करी कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे। लेकिन पैराबोलिक मोशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक साथ हम लोग 2 डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं। यानी कि यहां पर जो हम लोग बात करेंगे किसकी, 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, है ना। यानी कि 2 प्लेन में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, 2 तरह का हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान से सवाल को समझिएगा। जैसे अभी आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मान लेते हैं एक आप बॉल लेते हो, एक आपने बॉल लिया और उस बॉल को ऐसे आपने फेंका, ठीक है। आप लोग फेंकते होंगे, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे। यहां पर आपने क्या किया, एक बॉल लिया और एक बॉल को क्या किया, आपने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। और जब बॉल को आपने फेंका तो वो बॉल कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है। वो जो बॉल है वो कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है और साथ ही साथ कुछ दूरी पर भी जाकर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये जैसे मान लीजिए ये आपने बॉल लिया और इस बॉल को क्या किया, आपने ऐसे फेंक दिया। ये बॉल जाकर के इतनी दूरी पर गिरा है, समझना, ये बॉल जाकर के क्या होता है, इतनी दूरी पर गिर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, यहां पर ये इसने कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त किया है और यहां पर साथ ही साथ ये क्या, कुछ डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है। यानी कि यहां पर देखो एक ऊर्ध्वाधर यानी कि एक वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। अभी समझना है सिर्फ आपको, है क्या एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि ये एक ऊर्ध्वाधर दूरी भी क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय कर रहा है। और साथ ही साथ इधर देखिए ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर क्षैतिज दूरी, इसे बोली क्या बोलेंगे, क्षैतिज दूरी भी तय कर रहा है। अरे हाँ या नहीं बताओ, बात समझ में आ रही है। यानी कि यहां पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें कोई भी पिंड 2 तरह का दूरी कवर करता है।
एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक वर्टिकल डिस्टेंस, एक क्षैतिज दूरी, एक ऊर्ध्वाधर दूरी। पहली बात। अब दूसरा बात समझो, यहां पर ये जो मोशन हो रहा है पूरा पूरा क्या लग रहा है, एक प्लेन में मोशन हो रहा है। और यहां पर अगर हम प्लेन मान लेते हैं, इसको अगर हम y एक्सिस मान लेते हैं, इसको अगर हम x एक्सिस मान लेते हैं, तो ये किस प्लेन में मोशन हो रहा है, ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है। और किस प्लेन में, xy प्लेन में मोशन हो रहा है। यानी कि यहां पर दो डायमेंशन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यानी कि इसमें मोशन कैसा हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है, द्विविमीय गति हो रही है, द्विविमीय गति यहां पर हो रही है। यानी कि यहां पर जो मोशन है वो 2D में हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ये 2D मोशन, दो डायमेंशन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है यहां। तीसरी बात अगर हम करें, मेरी बात को बहुत ध्यान से अभी समझिए, अभी मैं सारा पॉइंट लिखाऊंगा, अभी आपको बस समझने पर ध्यान देना है, समझने पर फोकस करना है। अब मान लीजिए सर, आप बॉल को फेंकते हैं, बॉल को जब फेंके आप, तो बॉल ऊपर है, काहे नहीं गया, बॉल नीचे काहे आ गया, बताओ, देखते हैं किसे किसे पता। आपने किसी बॉल को फेंका और वो बॉल आपका ऊपर नहीं जाकर के बकायदा नीचे आ रहा है, किसके कारण, यानी कि ग्रेविटी। वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है। यानी कि अर्थ उसके ऊपर क्या, एक एक्सेलरेशन लगा रहा है, एक त्वरण लगा रहा है। कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, बताओ आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है सर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि यहां पर जो मोशन हो रहा है ना, तीसरा यहां पर मोशन किसमें हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी काम कर रहा है। यानी कि ये किसमें, गुरुत्व में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी है ये। और याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान से समझेंगे चीजों को। यानी आपने क्या क्या समझा, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति की अगर हम बात करें, प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या है, एक किसी पिंड की ऐसी गति, किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन, किसी पिंड की ऐसी गति जिसमें पहला, पिंड दो प्रकार की दूरी तय करता है, पिंड दो प्रकार की दूरी तय करता है, यानी दो प्रकार का डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक कौन सा, याद रखिएगा, एक आपका क्षैतिज दूरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली परास। और दूसरा क्या, ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरली हाइट कहते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर आएंगे। यानी पहला क्या हो गया, किसी पिंड की ऐसी गति जिसमें पिंड क्या कर रहा है, दो प्रकार की दूरी तय करता है, एक तो क्षैतिज दूरी और दूसरा ऊर्ध्वाधर दूरी। यानी एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और दूसरा कैसा, दूसरा आपका वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यस और नो, अरे हाँ या नहीं बताओ, ये बात सबको समझ में आया, हाँ या नहीं। दूसरा, यहां पर जो मोशन होता है, पिंड 2D, दो डायमेंशन में 2D में गति कर रहा है, 2D में गति कर रहा है। तीसरा, पिंड प्लेन में गति कर रहा है। प्लेन का मतलब यहां पर तल में, वहां पर लाइन स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, लेकिन यहां पर अब स्ट्रेट लाइन है, बल्कि क्या है, तल में मोशन है, एक प्लेन में मोशन कर रहा है। और चौथा जो मोशन हो रहा है, पिंड किसमें, ग्रेविटी में, यानी गुरुत्व में, गुरुत्व में है ना, ग्रेविटी में मोशन कर रहा है। क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। अगर आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा कथन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सवाल कैसे बनता है, इसको आप लिखेंगे आप लोग। आपसे सवाल पूछे कि इसमें से कौन सा प्रक्षेप्य गति के बारे में सही है,
या कौन सा प्रक्षेप्य गति के बारे में गलत है? ऑप्शन रहेगा कि इसमें पिंड के द्वारा दो तरह की दूरी तय होती है। दूसरा, इसमें पिंड 2 डायमेंशन में मोशन करता है। तीसरा, इसमें पिंड के ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। और चौथा, इसमें पिंड एक प्लेन में गति कर रहा होता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? इस पर कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा होता है। बात समझ में आ गई? इस तरह का सवाल यहां से बनेगा। दूसरा, यहां 2D का मतलब क्या? 2 डायमेंशन, यानी जब भी प्लेन की अगर हम बात करते हैं, ये जो प्लेन है ये क्या है? 2D। वहीं पर अगर कोई मान लीजिए स्फेयर आ गया, कोई क्यूब आ गया, वो क्या आ गया? वो आ गया 3 डायमेंशन हो गया, वो है ना। प्लेन का मतलब हवाई जहाज यहां पर नहीं है भाई साहब, यहां पर प्लेन का मतलब है तल। XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, ये जो प्लेन होता है उस प्लेन की बात हो रही है। व्हाट इज पिंड इन इंग्लिश? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रियंका, है ना। यहां तक सबको क्लियर है ये पॉइंट? अरे हाँ नहीं बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अरे यहां तक सबको क्लियर है? हाँ नहीं बोलो, फिर हम चलेंगे इसके आगे, फिर इसका एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे अभी हम लोग। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ या नहीं बताओ। ठीक, अभी बात करेंगे ग्रेविटी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगी, कहां पर क्या होगा, सब बताएंगे, आप चिंता मत करो। एक एक चीज बताऊंगा मैं। अभी तो बस आपको मैंने बताया, अभी तो ट्रेलर ही दिया है अभी आपको, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है भाई, है ना। चलिए अब देखिए, आपने कोई बॉल लिया, है ना। अब आपने इस बॉल को क्या किया, किसी एक एंगल पर, मान लीजिए किसी एक एंगल थीटा एंगल पर आपने इसे फेंका। किस पर फेंका आपने? थीटा एंगल पर आपने इसे फेंका। अब ये बॉल यहां से ऐसे जाएगा 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 और जाकर के ये कुछ दूर पर गिरेगा। समझना, कुछ दूर पर जाकर क्या करेगा, ये गिरेगा। और इस साथ साथ ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, हाइट को भी क्या करेगा, कवर करेगा, यानी कुछ ना कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ रेंज इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परास को भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हमने इसको किस वेलोसिटी से फेंका है, यू से फेंका है, यू से, यानी यू यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग। इसका इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग है। ध्यान से समझिएगा। और थीटा क्या है, थीटा आपका क्या है, तो थीटा आपका जो है वो है आपका प्रक्षेप्य कोण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य कोण, या फिर इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, समझिए। यहां पर किसी भी पिंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल हो, कुछ भी हो, आपने क्या किया, उसे थीटा एंगल पर किस स्पीड से, यू स्पीड से आपने उसे फेंका। ठीक है, तो ये जाकर के क्या करेगा, कुछ दूरी पर जाकर के गिरेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये कुछ ऊंचाई को भी क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है, समझना अभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे यहां पर। पहले अभी समझो। अब देखिए, इस u के कारण इसका जब y एक्सिस में, इधर ये y एक्सिस है, इधर आपका ये क्या है, x एक्सिस है। अब देखिए यहां पर अगर y एक्सिस में, ध्यान से समझना, y एक्सिस में अगर हम u निकालेंगे ना, तो ये u क्या हो जाएगा, y एक्सिस में यहां पर जो आपका वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। इस एक्सिस में, इस एक्सिस में जो y एक्सिस के लिए वेग क्या हो जाएगा, सॉरी u sin थीटा हो जाएगा। इधर के लिए आपका वेग क्या हो जाएगा, u sin थीटा। और इसमें एक्सेलरेशन y एक्सिस के लिए त्वरण कितना होगा बताओ, y एक्सिस के केस में आपका त्वरण क्या होगा सर,
इस एक्सिस के लिए आपका त्वरण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहां पर जब ये ऊपर जाएगा, इसके लिए जो अर्थ इसके ऊपर किस एक्सेलरेशन से अपनी ओर खींचेगा, जी से। यानी कि ये जा रहा है इधर, लेकिन उसका एक्सेलरेशन किधर, इधर खींच रहा है। इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। लेकिन एक्स एक्सिस के केस की अगर बात करें, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के केस में क्या होगा, एक्स अक्ष पर क्या होगा, आपका वेग क्या होगा एक्स एक्सिस पर, तो यह हो जाएगा u cos थीटा। क्या हो जाएगा, u cos थीटा। लेकिन इसमें कोई, जब इधर ये मूव करेगा तो कोई एक्सेलरेशन लगेगा क्या इस पर, बताओ। अगर ये इधर मूव करेगा तो कोई एक्सेलरेशन काम करेगा इसमें, अरे हाँ नहीं, बताओ। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर आपसे पूछता क्या, आपसे एक तो पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर देखो, ये यहां से लेकर यहां तक जो हाइट को अचीव करेगा, है ना, ये जो आपका यहां तक जो आपका क्या करेगा, गति को प्राप्त करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उड़ान काल। क्या बोलेंगे, उड़ान काल, सॉरी चढ़ान काल, नॉट उड़ान काल, चढ़ान काल कहेंगे। चढ़ान काल, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट यानी यहां तक चढ़ने में जो इसको समय लगा, फिर यहां से जो उतरने में समय लगता है, इसको बोलते हैं उतरान काल। क्या बोलते हैं, उतरान काल, या टाइम, यानी उतरान काल।